बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा ये लेक्चर 39 है और इस लेक्चर में हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि 17 मार्क्स के MCQs आप लोगों को पेपर में आने हैं और तकरीबन हर चैप्टर से एक या दो MCQs पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पहले MCQs से। ये MCQs है द सिंपल वेव स्पीड इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। इसकी चार इक्वेशंस गिवन है। ए इक्वेशन में लिखा हुआ है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बी इक्वेशन लिखी हुई है v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। और सी इक्वेशन लिखी हुई है v इज इक्वल टू आर ओमेगा और डी इक्वेशन लिखी हुई है डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। तो स्टूडेंट, ए इक्वेशन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जितनी भी वेव स्पीड इक्वेशन है वो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से एक्सप्लेन होती है। स्टूडेंट, हमारा सेकेंड MCQ है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज द वेव स्टेटेड एज। वेव्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने बताना है कौन सा है। ए ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। बी ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेलोसिटी ऑफ वेव को एक्सप्लेन नहीं करती। सी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव भी इसको एक्सप्लेन नहीं करती। डी ऑप्शन है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज द रेशो ऑफ इनिशियल कंपोनेंट। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव अपने कंपोनेंट्स का रेशो भी नहीं होती। तो राइट आंसर क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव इज द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को याद हो तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन में आप लोगों ने y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू सो ऑन yn दरअसल डिस्प्लेसमेंट्स को ही ऐड अप किया था। अच्छा स्टूडेंट, अ नोड इन अ स्टेशनरी वेव इज अ पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट। ये जीरो डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट है। एंटी नोड इन अ स्टेशनरी वेव इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। Stationary waves are defined as waves that oscillate in a fixed position। ये एक फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर रहते हुए ऑसिलेट करती रहती है, इस वजह से ही इन्हें स्टेशनरी वेव्स कहा जाता है। बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर ये MCQ सामने आ रहे हैं। अच्छा, हार्मोनिक्स आर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। स्टूडेंट देखें, आप लोगों ने एक फार्मूला प्रूव किया होगा F इज इक्वल टू NF1। तो वो आप लोगों ने उसमें इंटेग्रल मल्टीपल पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अपनी हर फ्रीक्वेंसी का इंटेग्रल मल्टीपल होती है। F इज इक्वल टू NF1, जबकि N की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी हुई है 1 2 3। सो सब मल्टीपल भी नहीं हो सकता। रैंडम फ्रीक्वेंसीज का कोई कॉन्सेप्ट हमने पूरे सिलेबस में नहीं पढ़ा। इस चैप्टर 7 के अंदर नॉन इंटीजर मल्टीपल भी हम लोगों ने कोई भी नहीं पढ़ा हुआ। n इज इक्वल टू इंटीजर नंबर और n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो अल्फा इसका राइट आंसर होगा। द रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस between two waves is represented by an increase in amplitude। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव्स का एम्पलीट्यूड इंक्रीज रहता है। 7.8 MCQs है if the amplitude of wave is tripled then amount of energy is increased by 9 times। E directly related to A square। एनर्जी का इंटेंसिटी ऑफ वेव का एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। और इंटेंसिटी ऑफ वेव आप लोगों ने क्या पढ़ी हुई है, E ओवर A इंटू टी। तो इंटेंसिटी का रिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ क्या आएगा, डायरेक्ट आएगा। तो वेव जो सी है वो 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है।
आगे देखें जी 7.9 व्हाट टाइप ऑफ वेव डू हेडफोन यूज टू प्रोड्यूस साउंड वेव्स। हेडफोन्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। साउंड वेव स्टूडेंट हमेशा आपके पास नेचर में लॉन्गिट्यूडिनल रहती हैं। द टिपिकल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव इज 10 पावर 9 to 10 पावर 11 हर्ट्ज। MCQ है जी इफ द बेंडिंग ऑफ वेव्स साउंड अराउंड एन ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। स्टूडेंट आसान से ये MCQs है। लास्ट इसका MCQs है डॉपलर इफेक्ट यूज इन एस्ट्रोनॉमी फॉर मेजरिंग या डिटरमाइनिंग द वेलोसिटीज ऑफ गैलेक्सीज। ये गैलेक्सीज की मूविंग वेलोसिटीज को और कुछ थ्योरेटिकल फैक्टर्स को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। लेक्चर से स्टूडेंट इतना ही। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो सा है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर होगा। तो उस लेक्चर में आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।